बोलो। हाँ नेता है हमारी माँ, बोलो। सब कोई प्यारा है, सब कोई प्यारा है, जगह बना के हमसे वोट देके जिताना है। आजादी से पहले देश में राजतंत्र था, राजशाही थी, राजा हुआ करते थे, वजीर हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, और जो राजा को अच्छा लगता था वही होता था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और वो संविधान इस देश के अंतिम व्यक्ति की जरूरतों को ध्यान में रखते बनाया गया। जिन जरूरतों के लिए हम सरकार के आगे हाथ फैलाते हैं कि सरकार हमें रोजगार दे दे, सरकार हमें रोटी दे दे, सरकार हमें कपड़े दे दे, सरकार हमें मकान दे दे, सरकार हमें अच्छा हॉस्पिटल से इलाज करा दे, सरकार हमें अच्छी एजुकेशन दे दे, सरकार हमारी सुरक्षा करे, ये तमाम अधिकार भारतीय संविधान आपको अंतिम व्यक्ति को भी देता है। और ये मांगने की चीज नहीं है। लोकतंत्र बना इसलिए था, ये गारंटी है, सरकार ये गारंटी देगी कि वो जाति मजहब का को न देखते हुए, वो धर्म जाति की राजनीति ना करते हुए, क्योंकि जब लोकतंत्र में किसी प्रदेश में या देश में सरकार बनती है तो वो सबकी सरकार होती है, वो सबके लिए काम करेगी और ये जो बुनियादी जरूरतें हैं इन पे अमल करेगी। कोई भी व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि न्याय सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो उसको मिलेगा और सरकार इसलिए है कि वो उस न्याय को दिलाएगी। लेकिन आज भी लोकतंत्र में तानाशाही राजशाही बरकरार, यहां राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। जिनके बाप दादा नेता रहे थे उन्हीं के बच्चे नेतागिरी करेंगे, जबकि लोकतंत्र इसलिए नहीं बना था। जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया तो बाबा साहब ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया है, आज के बाद राजा जनता की वोट तय करेगी। और मैं नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं कि वोट का अधिकार आपको बिकने के लिए नहीं मिला है। वोट का अधिकार आपको इसलिए मिला है कि आप उचित तरीके से जिम्मेदार व्यक्ति को वोट देकर अपने ऊपर तमाम तरह से हो रहे अन्याय और अत्याचार और जो आपकी जरूरतें हैं उनको, उन सपनों को साकार करें। जिन चीजों के लिए 5 साल आप सरकार पर निर्भर रहते हैं उसके समाधान के लिए, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए वोट दी जाती है। मैंने किसी पैसे वाले को ये जिम्मेदारी नहीं दी है। मैंने मेरे जैसे एक नौजवान छोटे भाई को, वकार को ये जिम्मेदारी दी है कि वो गोपालगंज जाए और नौजवानों के बीच आए और नौजवानों से सवाल करे कि आज जो तमाम लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं उनको पहले भी मौका मिला है। चाहे यहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जेडीयू की सरकार रही हो या यहां कांग्रेस की आरजेडी की सरकार रही हो, मैं पूछना चाहता हूं तमाम लोगों से, जो लोग आज कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, हम अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, हम अच्छे स्कूल बनाएंगे। 15 साल आपकी सरकारें रही, आपने क्या दिया लोकतंत्र में जनता को? उन्होंने दिया इसलिए नहीं है नौजवान साथियों, क्योंकि अगर आपको अपने अधिकारों की जानकारी हो जाएगी, आपको जानकारी हो जाएगी और आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, आपकी लड़ाई भूख से नहीं रहेगी, आपकी लड़ाई मकान की नहीं रहेगी, आपकी लड़ाई रोजगार की नहीं रहेगी, तो आप सरकारों से सवाल करेंगे और जब सवाल होगा तो जवाब देना पड़ेगा। जैसे आज हम भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के एनडीए के गठबंधन से पूछ रहे हैं कि कहां है रोजगार, आप कहते तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए आपने? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मैंने बिहार का दुख दर्द देखा है और मैं राजनीतिक नहीं, मैं सामाजिक व्यक्ति हूं और मैंने अपने जीवन को इस समाज के नाम समर्पित किया है, जिसको बहुजन समाज कहते हैं। मगर ये सवाल है आप लोगों के बीच में कि कितने बार ठगे जाएंगे आप? वकार अकेला नहीं है, वकार के पीछे हम तमाम लोग खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक लोकतंत्र में अंतिम व्यक्ति को उसके अधिकार नहीं मिल जाते, जब तक बिहार का पलायन नहीं रुक जाता,
जब तक बिहार में अच्छे स्कूल नहीं खुल जाते, जब तक बिहार में रोजगार नहीं पैदा हो जाता, जब तक बिहार में अच्छे हॉस्पिटल नहीं बन जाते, जब तक बिहार में मॉब लिंचिंग और जातिगत हत्याएं नहीं रुक जाती, जब तक बिहार का क्राइम नहीं खत्म हो जाता, जब तक बिहार से धन बल माफियागिरी क्राइम की राजनीति नहीं खत्म हो जाती, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यानी कि जब तक पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू नहीं होता, आप समझिए तो सही, आप मुकाबले में देखिए कौन कौन लोग हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने दलितों पे अत्याचार किया, जिन्होंने दलितों पे अत्याचार किया और मुकदमे में नहीं लिखे गए, ऐसे लोग भी प्रत्याशी हैं। और आपके बीच एक ईमानदार, एक आपके बीच का आप जैसा नौजवान जो कुछ करना चाहता है, जो गोपालगंज में कुछ बदलाव चाहता है, जो गोपालगंज की समस्याओं से रूबरू है और जो चाहता है कि नौजवानों को भी कुछ कर दिखाने का मौका मिले वतन के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने विधानसभा के लिए, अपने जिले के लिए। क्या ऐसे नौजवानों को मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या ऐसे नौजवानों को विधानसभा में जाने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल। क्या राजनीति पैसे वालों की बनी रहेगी? नहीं। अगर पैसे वालों की बनी रहेगी तो आप जैसे नौजवानों को कौन जाने देगा? सवाल ये नहीं है कि मिलेगा क्या, सवाल ये है कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है और वो अधिकार देता है संविधान। और ये सवाल हम गोपालगंज की जनता पे छोड़ते हैं, अपनी माताओं बहनों पे, बुजुर्गों पे, अपने नौजवान साथियों पे। ये आने वाला कल आपको तय करना है। आप ठगों के साथ रहोगे, आप उनके साथ रहोगे जो आपके अधिकारों के लिए कभी नहीं बोलते हैं, या आप उनके साथ रहोगे जिन्होंने आपकी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए कफन बांध रखा है सर पे। ये आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है मैं आपके बीच अब चुनाव तक ना आ पाऊं, लेकिन जब भी किसी गरीब पे, किसी दलित पे, किसी पिछड़े पे, किसी मुसलमान पे, किसी शोषित पे, किसी महिला पे अत्याचार होगा और सरकार न्याय नहीं करेगी, तो आप जानते हैं कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग कभी पीछे नहीं रहते। देश में कोई मामला हो, चाहे तबरेज भाई का मामला हो, चाहे नजीब का मामला हो, चाहे दिल्ली की जमा मस्जिद की ऐतिहासिक सीढ़ियां हो, चाहे CA-NPR NRC का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे दरभंगा का मामला हो, हमने अन्याय के खिलाफ समझौता करना नहीं सीखा। और जिन्हें आप वोट दे रहे हैं, ये सवाल है आपसे, उनका भरोसा भी देखिए, उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जिनके खिलाफ वोट दे रहे हैं ना, जिनसे संघर्ष है, उनसे समझौता नहीं हो सकता और उनका कोई भरोसा नहीं कि कल मौका मिलेगा वो पाला बदल के उनके खेमे में नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे भरोसा है नौजवानों में, और उन नौजवानों पे जिन्होंने ये तय किया कि भाई हम आपके साथ खड़े होकर बदलाव की, क्रांति की लड़ाई को लड़ेंगे और गरीबों की, आवाम की, नौजवानों की, महिलाओं की, बहनों की, उनकी सुरक्षा की और उनके अधिकारों की लड़ाई को लड़ेंगे। तो आने वाला कल तभी सुनहरा होगा जब नौजवान ये तय कर ले कि हम परिवर्तन करना चाहते हैं। और जब परिवर्तन की लड़ाई शुरू होगी, वो कहां से शुरू होगी और कहां खत्म होगी ये नहीं पता है, लेकिन याद रखिए कि जब जब नौजवानों ने कुछ करने का ठाना तो निजाम बदला। वो ऐसे ही कुछ नौजवानों ने भारत को आजादी दिलाने की ठानी थी, तो आप देखिए कि अंग्रेजों को यहां से लौटना पड़ा था। जो अंग्रेज ये कहते थे कि हमें कोई हटा नहीं सकता, आज जो सत्ता में काले अंग्रेज बैठे हैं उनको भी हटाया जाएगा, उनको भी सत्ता में बेदखल किया जाएगा और ऐसे नौजवानों को भी वहां भेजा जाएगा जो नौजवान आपके बीच के और आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि रात बहुत हो गई और आप लोगों ने बहुत इंतजार किया, मैं माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन मैं दरखास्त करता हूं कि वकार नहीं, चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, आपका भाई लड़ रहा है, आपका बच्चा लड़ रहा है। 3 तारीख को जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे, वोट ये याद रखते हुए देना कि आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। वोट ये याद रखते हुए देना कि आपके दुख सुख में कौन साथ है। ये मत सोचना कि किसी को हराने के लिए कोई जीत जाएगा। ये याद रखना कि जब जरूरत होगी तो आपके साथ कौन खड़ा होता, चुनाव खत्म हो जाएगा, लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, राजनीतिक लोग घर बैठ जाएंगे। और मैंने वकार से पूछा कि तुम जीत के क्या करोगे, और वकार ने मुझे कहा कि जीतूं या हारूं
लेकिन पूरे 5 साल फील्ड में रहूंगा भैया, किसी एक भी व्यक्ति को निराश नहीं करूंगा, किसी भी एक व्यक्ति को अकेला नहीं रहने दूंगा। तो इसके जज्बे पे, इसकी हिम्मत पे, इसकी काबिलियत पे मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं और कोई ना इत्तेफाकी भी नहीं है। मुझे भरोसा है कि मेरा भाई जो है यह आने वाले कल का सूरज है, आने वाले कल का इतिहास है, आने वाले कल में गोपालगंज बकार के नाम से जाना जाएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 3 तारीख को कौन सा साहब, कौन सा साहब, वोट देने से चुनाव नहीं जीता जाता, वोट तैयार करनी पड़ती है। आज के बाद निकलिए, जैसे आप लोग दलित समाज के लोग निकले थे 2 अप्रैल को, और जाइए घर घर और तमाम लोगों के बीच उनसे जाके कहिए कि अब हम तय करेंगे राजा कौन बनेगा। अब पैसे वाले तय नहीं करेंगे राजा कौन बनेगा, अब राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। और गोपालगंज की जनता अगर वकार का साथ देगी तो कभी इनको निराशा नहीं हाथ लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो माताएं बहनें आई थी मैं उनसे एक बार मिल लूं, क्योंकि आप तो खड़े होकर घूम भी रहे थे। वो तमाम 11 बजे से बैठी हुई है और जो प्यार, जो दर्द शक्ति आपने दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। समझदार है, कह रही है कि वोट तो देंगे लेकिन ईवीएम से वोट की गड़बड़ी ना हो जाए, तो ईवीएम पे ख्याल रखना। और भीम आर्मी का डंडा झंडा दोनों बहुत मजबूत है। देखो हमारी अम्मा, बात सुनो, आपने इतना नौजवान जो पीछे हो जाए, हम आपका खून है, ये राजा हमारा छोटा भाई है, तो हम यहाँ कुछ कमाने के लिए नहीं आए, आपका आशीर्वाद लेने और ये विश्वास दिलाने कि जो हमारे लोगों ने अब तक सहा है वो बंद हो। लोग सुनना चाहते हैं, बोलो। इसका बेटा नेता, उसकी माँ भी नेता, बोलो बोलो अम्मा, बोलो। हाँ, नेता है हमारी माँ, बोलो। सब कोई प्यारा है, सब प्यारा है, जैसा बना के हमसे वोट देके जिताना है। आपके पसीने पे आपका बेटा खून देके जो है चुकाएगा। चुनाव खत्म हो जाएगा, मैं गोपालगंज फिर आऊंगा अपनी वादे अजमान लेने। ये मंच है, मैं जवान देता हूं कि गोपालगंज से मेरा खून का रिश्ता, दर्द का रिश्ता। जब गोपालगंज को मेरी जरूरत पड़ेगी बिना बुलाए आऊंगा और आपकी तरफ राज उठाएगा। मैं जवान दे रहा हूं, मैं आपका खून हूं, तो वो चैन से घर में नहीं सोएगा। मेरे लोगों को आप अपना आशीर्वाद बना के रखिए। आप आपके नौजवान बच्चों ने ये लड़ाई अपने कंधों पे ली है और अब परिवर्तन होगा। जो हमारे लोगों ने इतने लंबे समय तक सहा है वो बदलेगा। आप ख्याल रखिएगा, नौजवान थोड़े पीछे हो जाए, रास्ता दे। एक और बार सब लोग आशीर्वाद दे दो, लाओ सर पे हाथ रख दो।